जेहलम से साइमा सहर और रोज़नामचा प्रोग्राम के हवाले से अगर हम आज के टॉपिक पे बात करते हैं, पूरे पंजाब में अगर हम देखते हैं तो क्लर्क्स की और सरकारी मुलाजमीन की जो हड़ताल है वो इस वक्त जारी है और उनके कुछ मुतालबात हैं, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसके हवाले से ये मुतालबात पूरा करवाने की एक कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक अगर हम देखते हैं तो हमें कुछ भी उसमें कामयाबी नज़र नहीं आ रही। हम आज उन क्लर्क से और उन सरकारी मुलाजमीन से बात भी करेंगे कि उनके ऐसे कौन से मुतालबात हैं जो कि वो चाहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब जो है सूबाई सतह पे, वफाक की सतह है माना जाए, उनको पूरा किया जाए ताकि वो भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। कि टीचर्स जो हैं उनके ट्रांसफ़र्स के इश्यूज भी कुछ सामने आ रहे हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा अब्दुर्रहमान, नायब सदर पंजाब टीचर यूनियन जेहलम। मैं टीचर की ट्रांसफ़र के हवाले से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जब से ईमेल आया है, इसने ई ट्रांसफ़र सिस्टम इसमें ज़रा बेहतरी आई है। टीचर्स का बहुत सारी परेशानियाँ कम हुई हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बात बहुत ही आम करना जा रहा हूँ कि पहले हमें हायर क्वालिफ़िकेशन अलाउंस मिला है, वो अब जो लोग प्रमोट हो रहे हैं उनका वो हायर क्वालिफ़िकेशन अलाउंस काट रहे हैं। ये बहुत बड़ी जाती है टीचर के साथ, ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है कि उसको जो मराद दी जा चुकी हैं उसको वापस लेने का, और ज़बरदस्ती अकाउंट ऑफिस वाले ज़बरदस्ती उसका काट के मजबूर कर रहे हैं कि वो कटवाएं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि क्या जो टीचर्स हैं उनको सैलरीज टाइम पे मिलती हैं? हाँ जी, सैलरी तो बर वक्ती मिल रही है, लेकिन सैलरी के हवाले से देखा जाए तो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कंपैरिजन करें तो सैलरी बहुत कम है और इस गए गुजरे दौर में बड़ी मुश्किल से टीचर्स का गुजारा हो रहा है। सही। और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है इस दौर हुकूमत में, तो यकीन जानिए जीना मुहाल हो गया है। सही। अच्छा, एक और चीज़ भी पिछले दिनों सामने आई थी कि हुकूमत की जानिब से जो टीचर्स हैं उनको एकेडमीज़ और ट्यूशन्स पढ़ाने पे भी पाबंदी लगाई गई थी। ये ठीक है, ये मैं तो सच्ची बात है अपने दिल की बात करता हूँ कि बेशक ट्यूशन एकेडमी पे पाबंदी लगाएं, लेकिन पहले देखें कि उसको गुजारा अलाउंस तो मिले ना, कम से कम उसका ज़िंदगी सर्वाइव करने के लिए इतना उसको अलाउंस मिल जाए कि वो ट्यूशन एकेडमी की तरफ जाए ही नहीं। जब उसका गुजारा नहीं होता, मुश्किल हालात हैं, तालीमी मराइल होते हैं, बाज़ वक़्त बच्चों के मसाइल होते हैं, तो मेरे जैसा बंदा जो बाहर से आके शहर में आबाद हुआ है, उसका किराए मकान किराए का अगर हो तो वो मुश्किल हो जाता है उसके गुजारा। तो टीचर के पास मुतबादल ट्यूशन ही होती है जो वो कमा के फिर अपना गुजारा कर सकते। इस डिपार्टमेंट में आप मुलाजमत करते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद तनवीर अब्बास। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल टालियाँ वाला में एलिमेंट्री स्कूल टीचर हूँ और पंजाब टीचर यूनियन कैसर ग्रुप का मैं डिस्ट्रिक्ट जेहलम का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो भी टीचर्स को मसाइल है उनकी तरफ मैं निशानदेही करना चाहता हूँ। सबसे जो बड़ा मसला इस वक्त चल रहा है मुलाजमीन में और तकरीबन एजुकेशन डिपार्टमेंट में और सब डिपार्टमेंट में, वो महंगाई का मसला है। कभी भी मैंने अपनी ज़िंदगी में 50 के ईयर्स की मेरी लाइफ हो गई है, इतने बुरे हालात सरकारी मुलाजम की मैंने आज तक नहीं देखे। इतनी ज़्यादा महंगाई है कि तनख्वाह जो है बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा हो रहा है। इसके अलावा जो सेकंड मैं अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से बात करना चाहता हूँ वो डिपार्टमेंटल प्रमोशन है। यकीन करें कि इस वक्त 1990s के जो टीचर्स हैं उनकी अभी तक प्रमोशन नहीं हुई, यानी कि 25 से 30 साल उनको हो गए हैं, एक ही वो केडर में काम कर रहे हैं, क्वालिफाइड है, हाईली क्वालिफाइड हैं, लेकिन इतनी सुस्त रवि डिपार्टमेंटल प्रमोशन है या जो इतने डायरेक्ट हुए हैं अपॉइंटमेंट लोगों की, उसकी वजह से भी जो पुराने लोग पढ़े लिखे हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, उनकी हक तलफी हो रही है। क्या इस हुकूमत, पीटीआई हुकूमत से पहले भी जो हुकूमतें हैं उनमें भी आपको जो मराहत नहीं मिली या स्पेशल जो एक खुसूसी तौर पे सहूलियात नहीं फराम की गई, या इसी हुकूमत में जो है वो मतलब शिकायत हैं? इस सिलसिले में मैम ये है कि पहले कुछ ना कुछ होता रहा है। चलें, अगर 50% महंगाई हुई है तो 40% मिल गया, 10% मिल गया, कुछ ना कुछ, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो कुछ ना कुछ उस वक्त बेहतर हालात थे, लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आई है, ये इन्होंने सरकारी मुलाजमीन तमाम सभी स्पेशली कुछ डिपार्टमेंट छोड़ के सभी मुलाजमीन जो है वो रोना रो रहे हैं। चंद महकमों को तो नवाजते जा रहे हैं, एग्जेक्टिव अलाउंस के नाम से, स्पेशल अलाउंस के नाम से लाखों और करोड़ों के दे रहे हैं। अभी कल ही एक आर्डर हुआ है रेवेन्यू को, उन्होंने 2-2 लाख रुपया दे दिया है। इसी तरह और भी महकमे हैं, कभी सेक्रेटेरिएट अलाउंस पे है, कभी इस तरह, लेकिन जो
आम डिपार्टमेंट गिने जाते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट है, हेल्थ के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, उनकी तरफ ये जो है उनके हालात बहुत ही ख़राब हैं इस वक्त। अवाम के जो हैं वो बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि सरकारी मुलाजमीन हैं, और यहाँ पे इस वक्त इफ्तिखार ढूडी साहब हैं जो कि चेयरमैन अगेगा हैं। उनसे भी आज हम बात करेंगे कि उनके कौन से ऐसे मुतालबात हैं जो कि वो चाहते हैं कि वो पूरे किए जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। अच्छा इफ्तिखार साहब, आपके जो हड़तालें चल रही हैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट में अगर हम देखते हैं तो जो ऑल पंजाब रही हैं हड़तालें, और उसमें कुछ मुतालबात हैं जो कि सरकारी मुलाजमीन के हैं, जो कि अगर हम KPK में देखते हैं तो जो सहूलियात दी गई, जो वफाक की सतह पे दी गई, वो हमारे पंजाब में सरकारी मुलाजमीन को नहीं दी जा रही। इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं और कौन से मुतालबात हैं जो आप चाहते हैं कि वो हुकूमत पूरा करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मैडम। सबसे पहले तो मैं आपको अपना तारफ़ कराता हूँ ना। मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार अहमद डूडी है। मैं चेयरमैन अगीगा ऑल गवर्नमेंट सप्लाई ग्रैंड लाइस का भी हूँ और एपका डिस्ट्रिक्ट जेलम का भी चेयरमैन हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। असल में जो स्ट्राइक की जा रही हैं, जो हड़तालें की जा रही हैं, इसका मेन मकसद यही है कि वफाक और पंजाब के साथ नारवां सलूक किया जा रहा है, इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है। KPK में कुछ और मामला हो रहे हैं जबकि पंजाब में कुछ और हो रहे हैं। KPK में बाकायदा हेल्थ कार्ड इशू किए जा रहे हैं जो कम से कम 6.5-7 लाख रुपए तक फी बंदे को एडवांटेज हासिल हो रहा है, जो पंजाब में नहीं है। कहा जाता है कि पाकिस्तान एक है, लेकिन सलूक तो दो तरह के हो रहे हैं, उधर और हो रहा है, इधर और हो रहा है। सेकेंडली मैडम, मैं आपके जरिए आपके तवज्जुह से गवर्नमेंट तक से ये रिक्वेस्ट आपने पहुँचाना चाहता हूँ कि वफाक जो है वफाकी तौर पर जो तनख्वाहें दी जा रही हैं, जो मराद दी जा रही हैं, वो पंजाब को नहीं दी जा रही। पंजाब उससे महरूम किया जा रहा है। मज़ीद मैडम जितनी मराहत या सहूलियात सेक्रेटरीट को भी हैं वो भी हमारी हद तक नहीं है। जिस तरह हमारी तनख्वाहें हैं उसकी 100% रेशो से महंगाई बहुत ज़्यादा है। हमारे अलकारान सरकारी मुलाजमीन की वो तनख्वाहें नहीं हैं जितने उनके अखराजात हैं। इस तरह से वो अपने बच्चों की आला तालीम से महरूम नहीं होते बल्कि मर जाते हैं। एपका और गीगा अलायंस का जो ये इत्तेहाद हुआ है, इसमें मुलाजमीन के मुतालबात में हम शाना बशाना उनके साथ खड़े हैं। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इस गवर्नमेंट ने हमारी तनख्वाहों में इस बजट में कोई इजाफा नहीं किया, जबकि महंगाई की शरह जो है वो देखें पिछले सालों की निस्बत में बहुत ज़्यादा हुई है, जिससे मुलाजमीन पिसे हुए हैं। और एक तो उन्होंने हमारे सारे मुतालबात जो हैं वो बड़े जायज़ हैं। पूरे मुल्क में सारे मुलाजमों के साथ एक जैसा सलूक नहीं किया जा रहा। सेक्रेटरीट के मुलाजमों को यूटिलिटी अलाउंस दिया गया, जबकि दीगर मुलाजमों को, हम भी सरकारी मुलाजम हैं, हमें कोई अलाउंस इस तरह का नहीं दिया गया। इसी तरह ग्रुप इंश्योरेंस हैं या जितने ये हमारे ऐप का जो जमात काम कर रही है, इनके जितने मुतालबात हैं ये सारे जायज़ है। और हम हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर हमें यूटिलिटी अलाउंस और ग्रुप इंश्योरेंस और इस तरह के जो हमारे मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएँ। जी। डिपार्टमेंट से एपका के जो सदर हैं सिकंदर साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं। सरकारी मुलाजमीन की जो हड़तालों का सिलसिला जारी है, कौन से मुतालबात हैं जो अब तक नहीं पूरे किए गए। तब्दीली सरकार का जो नारा था कि गरीब की आवाज़ बनेंगे, क्या वो पूरा हुआ? नहीं हुआ। तो क्या जो ऐसे मुतालबात हैं जिनको पूरा करने में जो है रुकावटें आ रही हैं? सर ये बताइएगा हमारे देखने वालों को भी कि सरकारी मुलाजमीन के ऐसे कौन से मुतालबात हैं जिनकी वजह से हड़तालें जारी हैं और वो पूरे ना होने की वजह क्या है? आपको क्या लग रहा है कि हुकूमत वक्त उनको पूरा क्यों नहीं कर पा रही? मैडम, मैं सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने ये गरीब सरकारी मुलाजमीन के लिए आवाज़ बुलंद की। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे मुल्क में इस वक्त महंगाई अरूज पर है और यकीन जानिए कि पिछले 3 साल से हमारी जो तनख्वाहों में वो इजाफा नहीं किया गया। हमारी ये डिमांड है कि हमारे जितने अलाउंसेस हैं वो बेसिक में जम करके उस पर तकरीबन कम से कम 20% इजाफा किया जाए। इसी तरह यूटिलिटी अलाउंस है। यूटिलिटी अलाउंस ये जो हमारे ये वज़ीर आज़म साहब कहते थे कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, कहाँ गया वो 1 पाकिस्तान? यूटिलिटी अलाउंस तो इन्होंने सिर्फ चंद मुलाजमीन को दिया है, बाकी मुलाजमीन कहाँ जाएं? बाकी मुलाजमीन पाकिस्तान में नहीं रहते, उनके बच्चे नहीं हैं। हम इसके लिए भरपूर एहतजाज करेंगे। हम यकीन जानिए कि अपनी क़यादत का इंतज़ार कर रहे हैं। हम DC ऑफिस के बाहर मुज़ाहरा करेंगे और उसके बाद हम इंशाल्लाह पार्लियामेंट हाउस का घेराव करेंगे और इस हुकूमत को बता देंगे कि मज़लूम सरकारी मुलाजम जो है वो ज़िंदा है, एपका ज़िंदा है और इंशाल्लाह हम अपना हक लेकर रहेंगे।
अच्छा, एक और चीज़ जो मेरे जहन में आ रही है कि एक जो मुतालबा किया गया है आपकी जानिब से कि जो आफ्टर रिटायरमेंट जो है वो मतलब घर या प्लॉट्स जो हैं वो दिए जाएं और सरकारी मुलाजमिन के लिए हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो बनाई जाएं। इन्होंने कहा था कि हम 50 लाख घर बना कर देंगे। अभी तक तो हमें कोई किसी किस्म की कोई इन्होंने जो है ना वो दस्तावेज नहीं दी, किसी किस्म का कोई इन्होंने हमसे जो है ना वो फॉर्म वगैरह फिल नहीं करवाए कि हम इन्हें सरकारी घर देंगे। तो मैं तो बिल्कुल ये अपनी कम्युनिटी के लिए ये इनसे गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करें, सरकारी मुलाजम पर तरस खाएं। महंगाई के इस दौर में जो है अखराजात को पूरा करना बहुत मुश्किल है। एक और सरकारी मुलाजिम हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि हुकूमत वक्त से वो कौन से मुतालबात हैं जो चाहते हैं कि ये पूरे किए जाएं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैसर अबू बकर है और मैं महकमा ज़राअत में एज ए जूनियर क्लर्क का काम कर रहा हूँ। इस साल गवर्नमेंट ने तनख्वाह ना बढ़ाकर हमारे साथ बहुत ज़्यादती की है। महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा हो गई है, जिससे 2 वक्त की रोटी जो है वो मुश्किल हो गई है। इसलिए वक्त हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि मेहरबानी करके हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए, यूटिलिटी अलाउंस दिया जाए जिस तरह सेक्रेटरीट मुलाजमीन को दिया जा रहा है, और बाकी जो मराद हैं वो सब मुलाजमीन की एक तरह की होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक महकमे के बहुत ज़्यादा पे मिल रही हैं, जुडिशली देख लें और सेक्रेटरीट देख लें, बाकी बैंक में भी उतना ही काम कर रहे हैं, उतने ही घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी तनख्वाह में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरा नाम राजा मोहम्मद अफजल कियानी है, सदर पंजाब टीचर यूनियन ज़िला जेलम और ऑल एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलाइंस डिस्ट्रिक्ट जेलम का मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो हमारे जो हैं वो आपने देखा है कि 6 अक्टूबर 2020 को और उसके बाद 14 अक्टूबर 2020 को एक बहुत बड़े जो हमारे मुजाहरे सेक्रेटेरिएट के सामने हुए थे, और इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी जिसके सरबराह अपना खटक साहब थे जो साबिक चीफ मिनिस्टर KPK थे, उनके सरबराही में ये कमेटी कायम हुई थी और 31 दिसंबर तक जो था वो डेडलाइन दी गई थी। लेकिन 31 दिसंबर गुजरने के बाद एक मीटिंग हुई जिसमें अली अहमद साहब ने शिरकत की, और हमने ये देखा कि गवर्नमेंट जो है हमारे गवर्नमेंट जो है वो हमारे मुतालबात जो है सिर्फ हमें इंगेज करना चाहती है, हमारे मसाइल जो है उनको हल करना नहीं चाहती। लिहाजा हमने फिर ये फ़ैसला किया कि हम आइंदा हमारा जो मार्च का पहला हफ्ता है उसके अंदर हम पूरा पाकिस्तान जो है उसके तमाम मुलाजमीन इकट्ठे होकर जब वहाँ पर दोबारा धरना देंगे। अगर इससे पहले हमारे मुतालबात मान लिए जाते हैं तो हम इसको मनसूख कर देंगे, अदरवाइज़ हमारा जो है वो बहुत बड़ा धरना वहाँ पर होगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि इतना वक्त हो गया आपकी हड़तालें जो हैं वो जारी हैं, लेकिन अभी तक कोई उनका खैर ख्वाही का कोई नतीजा जो है वो सामने नहीं आया, क्या वजह आपको नज़र आ रही है? गवर्नमेंट जो है वो तो हमें यही कह रही है जी कि हमारा मीशत जो है वो हमारी ठीक नहीं है, ख़जाने में पैसा नहीं है, इस वजह से हमें इस हिसाब से वो इंगेज करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। कुछ इल्ज़ामात हमारे ऊपर ये भी लगाए जा रहे हैं जी कि PDM इनको जो है वो ब्लैकमेल कर लेगी। तो मैं समझता हूँ कि हम पढ़ा लिखा तबका है, हम किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, ना हम किसी की ब्लैकमेलिंग में आएंगे। ये हमारा अपना हम गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं, हम ओबीडियंट सर्वेंट हैं, लेकिन जो हमारे मसाइल हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। हमारे साथ टेबल टॉक कर लीजिए, आप देखें कि महंगाई जो है काफ़ी हद तक जो है बढ़ चुकी है। सबसे ज़्यादा महंगाई का जो असर होता है वो फिक्स अमाउंट वाले लोगों पर होता है। अगर कोई बिजनेसमैन है तो अगर कीमतें बढ़ती हैं तो वो उसी हिसाब से अपना उन अशिया का रेट बढ़ा लेगा, उनके ऊपर तो कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन फ़िक्स अमाउंट वाला तबका जो है सबसे ज़्यादा मुतासर होता है, जिस तरह के हम मुलाजमीन हैं। हमारा ये मुतालबा है कि जो हमारा मेडिकल अलाउंस है वो आप देखें कि फ़िक्स है, पेंशन का भी और हमारा भी। जो मैं समझता हूँ कि संस्कृत के ज़माने से जो रेट दिया गया था वही अब चल रहा है। अब आप मेडिसिन की कीमतें देखें तो वो 400 गुना जो है बढ़ चुकी हैं। इस लिहाज से मेरा मुतालबा है कि मेडिकल अलाउंस जो है वो पेंशन का हमारा जो है वो बढ़ाया जाए। के ऑफिस में हम मौजूद हैं और यहाँ पे हम ये जानना चाहेंगे सर कि आपके कौन से मुतालबात हैं जो कि सरकारी सतह पे पूरे नहीं किए जा रहे। ये जो हुकूमत आई इसने नारा लगाया है तब्दीली का, क्या आपको कोई तब्दीली नज़र आ रही है या कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से राजा औरंगज़ेब कियानी असिस्टेंट और प्रेसिडेंट एपका डिस्ट्रिक्ट जेलम और चीफ एग्जीक्यूटिव गीगा डिस्ट्रिक्ट जेल आपसे बात कर रहा हूँ। इस ज़ुमन में
जो आपने बात की है, इसमें तमाम सरकारी मुलाजमों का जो हाल हो रहा है वो बहुत ही भयानक किस्म का है। महंगाई आप देख सकते हैं कितनी हद तक बढ़ गई है, और पिछले बजट में भी अभी 1 रुपया भी नहीं दिया गया। और सेक्रेटरीट में 10-10 हज़ार एक क्लास 4 के मुलाजमों को अलाउंस दिया जा रहा है, अलाउंस, और हमें 1 रुपया भी नहीं दिया जा रहा। और मेरी आपके प्लेटफॉर्म से गुजारिश है कि ये जो हुकूमत है ये हमें कम से कम जीने के तो राइट्स दे। ये बताइएगा कि अभी जिस तरह से आपके मुतालबात हैं कि सरकारी सतह पे जो तनख्वाहें हैं, रिटायरमेंट के बाद पेंशन है, उसकी भी सिक्योरिटी दी जाए, फिर उसके अलावा जो एडहाक पे मुलाजमीन हैं उनको भी परमानेंट किया जाए। जी। हमारी सबसे पहली तरजीह है कि जो एडहाक पे मुलाजम हैं कंडक्ट पे, उनको रेगुलर किया जाए। हमें जो रिटायरमेंट में तीनों सूबों में मिल रही है ग्रुप इंश्योरेंस, जो हमारे अपने पैसे हैं वो पंजाब में नहीं मिल रहे, किसी मुलाजम को भी पंजाब में नहीं दी जा रही। ये हमारे अपनी पैसे हैं, जब हमारी अपनी पॉलिसी है, जब हम रिटायर हों तो हमें ये मिलने चाहिए मैडम। के अलावा एक और चीज़ है कि आपके जो ग्रेजुएटी के हिसाब से हवाले से भी कुछ मसाइल का सामना है कि वो मतलब जो आपके अपने पैसे हैं उनको ना मिलने की वजह क्या है? वो महकमा में फंड नहीं होते, पैसे नहीं होते, काफ़ी 2-2 साल 3-3 साल लग जाते हैं उनको अपने पैसे ग्रेजुएटी लेने। तो ये भी एक शर्मनाक बात है, क्योंकि जब बंदा रिटायर होता है, तनख्वाह बंद हो जाती है, तो उसकी हर शय ब्लॉक हो जाए तो उसे बहुत बड़ी मुसीबत उस पर आन पड़ती है। आप भी सरकारी मुलाजिम हैं? जी, मैं सरकारी मुलाजम हूँ और मैं पंजाब टीचर यूनियन का जो है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ पंजाब का, और डिस्ट्रिक्ट जेल में मेरी जिम्मेदारी ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलाइंस के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर है। ज़िली जनरल सेक्रेटरियों में राजा मोहम्मद ज़ुबैर मेरा नाम है, और हम भी जो है इससे एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हुए हैं तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन और बगैर किसी महकमे की तफरीक के जितने भी महकमों के मुलाजमीन हैं वो सारे के सारे जो है वो इकट्ठे हैं इस प्लेटफार्म पर। और हमारा मुतालबा ये है तब्दीली सरकार से कि इन्होंने तो तब्दीली का नारा लगाया था और एक पाकिस्तान, 2 नहीं, एक पाकिस्तान का नारा लगाया था, जबकि यहाँ पाकिस्तान में जो है हमारे मुलाजमीन के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, और कुछ वफाकी महकमों को जो है वो यूटिलिटी अलाउंस की मद में खामोशी से देकर 20,000, 18,000, 16,000 छोटे मुलाजमीन को, और बड़े मुलाजमीन को जो है वो 22, 24, 25,000 तक देकर उन्हें खामोश करा दिया गया है। जबकि जो सूबाई महकमे के मुलाजमीन हैं, जिसमें टीचर्स का सबसे बड़ा महकमा है, एजुकेशन सबसे बड़ा महकमा है पंजाब में, और उसके अलावा जितने भी एपका के क्लर्क्स हैं हर महकमे के, उनके साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा गया है। और उन्हें जब से ये तब्दीली गवर्नमेंट आई है, महंगाई का तनासब आप देखें तो 80% बढ़ गया है, यानी महंगाई जो है एक साल में 80% बढ़ जाती है, और हमारी तनख्वाहों में 0% इजाफा हुआ है, 1% भी इजाफा नहीं हुआ जब से ये गवर्नमेंट आई है। इससे पहले ये होता था कि चाहे जैसे भी अच्छे बुरे हालात हों, लेकिन हमें जो है बजट में मुलाजमीन को कुछ ना कुछ ज़रूर दिया जाता था। हमें जो है वो अलाउंस की सूरत में, महंगाई अलाउंस की सूरत में दिया जाता था, लेकिन इस साल हमें 1 रुपया भी नहीं दिया गया, और उसके अलावा मज़ीद कटौतियाँ लगाई जा रही हैं, मज़ीद कट लगाए जा रहे हैं। जो हमारे जेन्युइन मुतालबात हैं कि महंगाई के तनासब से इजाफा किया जाए, हमारे 3-4 एडहाक अलाउंसेस हैं, उन एडहाक अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में ज़म किया जाए, जो इससे पहले भी मुख्तलिफ हुकूमतें जो है वो देती रही हैं बजट में, और हमारी वो तमाम एडहाक अलाउंसेस को ज़म करके बुनियादी तनख्वाह में खातिर खा इजाफा किया जाए महंगाई के तनासब से। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप मुलाजमीन के मसाइल के लिए यहाँ पे आए हैं। तो देखिए, आपने मुलाजमीन के मसाइल की बात की और हुकूमत की बात की, तो मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ कि एक वक्त था जब एक बुढ़िया ना अपने खलीफा के दरबार में गई और कहा कि मेरे घर में ये कीड़े मकोड़े नहीं आते। तो वहाँ पे लोग खड़े परेशान हो गए कि ये कीड़े मकोड़े घर में ना आने का खलीफा के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो खलीफा ने ये कहा कि उनको भेज दिया बुढ़िया को कि आप घर जाएं, आपके घर में कीड़े मकोड़े आएंगे। अब हुआ क्या कि जो अमीर था बैतुल माल का, खलीफा ने कहा कि आप इस तरह करें कि जाएं, इस बुढ़िया के घर पहुँचने से पहले इसके घर जौ, खजूर और शहद वगैरह इसके घर पहुँचा दें।
तो वहाँ पे लोग परेशान हो गए कि देखें कि खलीफा को पता है कि घर में कीड़े मकोड़े आने का क्या मतलब है। लोगों के घर में गुर्बत हो, फाका हो, खाने के लिए कुछ ना हो, पानी ना हो, कुछ भी ना हो, तो घर में कीड़े मकोड़ों का क्या काम। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो भी हुकूमत होती है, मुलाजमीन जो है उनके साथ चलते हैं, हमारी मजबूरी होती है क्योंकि हमारा कलम चलता है तो हुकूमतें चलती हैं। तो बेसिकली जो हमारे मसाइल हैं वो गवर्नमेंट को तो पता है। हम चाहते हैं कि हमारे जो इतने बड़े मसाइल भी कौन या छोटे छोटे मसाइल हैं, हम जो हुकूमत का नारा था कि दो नहीं एक पाकिस्तान, हम चाहते हैं कि और कुछ ना करें कि जो बुनियादी स्केल हैं वो उस स्केल के हिसाब से तमाम मुलाजमीन की जो तनख्वाह है वो यकसा तौर पे यकसा कर दी जाए। जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनके एहतजाज की एक ही वजह है और वो है कि उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो मखसूस तनख्वाहों में पूरी नहीं हो रही, और बाकी जो वफाक की सतह पर अगर देखा जाए तो सरकारी मुलाजमीन को बहुत सहूलियात दी जा रही हैं। तो यहाँ पर पंजाब में जितने भी मुलाजमीन हैं, टीचर्स हैं, तालीमी डिपार्टमेंट से हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के क्लरिकल हजरात जो हैं उनको देखते हैं, या मुख्तलिफ जो मुलाजमीन हैं उन सब का एक ही मौक़िफ़ है और उनका यही कहना है कि हमें तनख्वाहें नहीं हमारी बढ़ाई गई, हमें हेल्थ से रिलेटेड अलाउंसेस नहीं दिए गए, हमें कोई यूटिलिटीज़ अलाउंसेस नहीं दिए गए, जो भी घर के किराए हैं वो नहीं दिए जा सकते। हम लोग मखसूस तनख्वाहों में अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी किस तरीके से पूरा करें, जबकि हुकूमत वक्त जो है उसने वादा किया था कि वो गरीब की आवाज़ बनेगी, वो गरीब के लिए ज़िंदगी को आसान बनाएगी। और इस वक्त अगर देखते हैं तो तमाम जो अशियाए खुर्दोनोश हैं उनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, जो कि शायद पहले किसी भी हुकूमत के दौर में नहीं हुआ। तो यहाँ पे लोगों का सिर्फ यही मुतालबा है कि कम अज़ कम जो कुछ मराहत ऐसी दी जाएं ताकि जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो अपनी ज़िंदगियाँ आसानी से गुजार सकें, अपने घरों में अपने बच्चों की ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर सकें। कैमरा टीम के हमरा साइमा सहर, रोज़ न्यूज़, जेहलम।